है यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग? आइए हम आप लोग होंगे। तो ये कोई व्लॉग नहीं है, ये आपके बहुत ही फ़ायदे के लिए वीडियो होने वाली है। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि हम लोग इसमें शेयर करने वाले हैं अपने हॉस्टल लाइफ का एक्सपीरियंस। हम लोग को यहाँ आए तकरीबन 7 महीना हो चुका है और अब तक हम लोग का क्या एक्सपीरियंस है, क्या अनुभव है, तो वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और अगर आने वाले टाइम में आप भी हॉस्टल में जाकर रहना चाहते हैं या फिर किसी चीज़ की पढ़ाई करना चाहते हैं हॉस्टल में रह के, तो आपका हॉस्टल रहना कैसा है तो वो आपको बताएंगे फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फाइनली जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही है, और चलिए उस थंबनेल के आधार पर हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने जायद भाई से पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस क्या कहता है उतने दिन से आने के बाद। तो सबसे पहले जायद भाई आप बताएं कि आप जितने दिन से हो चुका है तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? हमारा एक्सपीरियंस यही कहता है कि हम लोग बहुत दूर से पढ़ने आए यहाँ बिहार से। हाँ। तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे, बहुत सारे मुश्किल को अंजाम दे रहे हैं और हम लोग रेगुलर क्लास करने जाते हैं। और हम लोग को खाना जो मिलता है वो घर की तरह नहीं मिलता है। यहाँ हम लोग को मतलब खाना पड़ रहा है वो खाना। तो चलिए, तो जैसा कि भाई का कहना था कि हम लोग यहाँ आए हैं तो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और खाना वगैरह के बारे में कह रहे हैं कि खाना का आपको बिल्कुल भी घर के जैसा नहीं मिलेगा। तो खाना खैर घर की याद आएगी, क्योंकि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ आपके घर का खाना कहीं भी नसीब नहीं होने वाला है। और मैं उससे पहले ये बताता हूँ कि अभी हम लोग फ़िलहाल महाराष्ट्र के अंदर पढ़ाई करने के लिए आए हैं इंजीनियरिंग, और हम लोग बिहार से हैं। तो बिहार से महाराष्ट्र लगभग 2 दिन का सफ़र है। तो हम लोग 2 दिन का सफ़र करके यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। तो हम लोग हॉस्टल में रह रहे हैं और हॉस्टल का एक्सपीरियंस क्या है वो बता रहे हैं। और आप लोग भी आना चाहते हैं तो किस तरह से आ सकते हैं और आपको लोग भी आने के बाद क्या स्ट्रगल करना पड़ेगा वो आप लोग को बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो फिलहाल जैसे कि इन्होंने बताया कि बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आप पूछते हैं हमारे असद भाई से कि उनका एक्सपीरियंस क्या कहता है। हॉस्टल एक्सपीरियंस सबका एक जैसा नहीं होता। कोई पढ़ने में वीक होता है तो कोई पढ़ने में टॉपर होता है, इसलिए कोई एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं। इसलिए हॉस्टल में सबके अलग अलग एक्सपीरियंस है। कोई कितने बच्चे होते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, कोई होते हैं तो सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं। इसलिए ना ज़्यादा पढ़ना चाहिए ना ज़्यादा। ये हॉस्टल लाइफ है तो थोड़ा इन्जॉय करना भी ज़रूरी है। हम लोग यहाँ बिहार से आए हुए हैं बहुत दूर जगह से, तो इसलिए हम लोग सिर्फ यहाँ आए हैं सिर्फ सक्सेस के लिए कि आदमी कामयाब हो जाए। इस वजह से बस हम लोग को चाहिए कि थोड़ा इन्जॉय भी करें अपनी लाइफ को, साथ में हॉस्टल के पढ़ाई पर इस पर भी ध्यान दें और कॉलेज रेगुलर जाए, बस इतना ही। और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है यहाँ। खाली आपको घर की ज़रूर याद आएगी। शुरू में हम लोग को 6 से 7 महीने हो गया है, घर की बहुत याद आती है, पर अब आए हैं तो रहना ही पड़ेगा। हॉस्टल लाइफ है, खाने की भी घर की याद आती है, घर की तरह खाना मिलता नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। तो हमारे असद भाई का कहना था कि इनका एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप बहुत ही दूर से यहाँ आए हैं तो पढ़ाई पर तो फोकस करें ही, साथ ही साथ इन्जॉयमेंट भी फोकस करें। ये ना हो कि खाली पढ़ाई में डूब जाए जिससे आपका मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए। मेंटली प्रिपरेशन के लिए भी आपको तो घूमना फिरना, यानी घूमना फिरना ऐसा नहीं है कि आप यहाँ भाई पढ़ने आए हैं तो पढ़ने बोल के यहाँ वहाँ घूम रहे, नहीं। जब आपको छुट्टी मिले तो घूमे फिरे थोड़ा देर के लिए, 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए, वो भी माइंड फ्रेश करने के लिए। इनका एक्सपीरियंस ये कहता है। और जैसे कि बोल रहे थे कि हमें आए हो चुका है 7 मंथ, और 7 मंथ में हमें जो है घर वालों की याद आती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आप 7 मंथ के अगर आप 7 दिन भी घर से अलग रहे तो आपको घर की याद आएगी। तो घर की याद तो खैर आना वो तो कंपलसरी है। घर की याद, घर वालों की याद, खाने की याद, ये सब याद आएगी। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे तो आप लाइफ में सक्सेस नहीं पाएंगे। इनका कहने का मतलब यही था। और अब मैं बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस, खुद का एक्सपीरियंस। तो मुझे भी लगभग आए 7 महीने हो चुके हैं। हम लोग साथ में ही, एक क्लासमेट ही हम लोग हैं, एक साथ ही यहाँ आए हैं। हालांकि बता दें सब बिहार की ज़रूर है, लेकिन हम लोग कोई भी एक जगह के नहीं है, सभी लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप यहाँ आए हैं तो आप पढ़ाई पर फोकस करें बेहतर तरीक़े से। क्योंकि आप देखें, अपने घर को छोड़कर अगर कहीं रह रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मुझे पढ़ना है, तो आप सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें। क्योंकि आपके लाइफ में पढ़ाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आने वाले वक्त में बगैर पढ़ाई की किसी को भी जॉब वगैरह कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप किसी को यहाँ आने के माध्यम से बोलना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही कैंपस, यही हॉस्टल, आप इंडिया के किसी भी हॉस्टल में जाकर कहना चाहते हैं, तो क्या एक्सपीरियंस, उनको क्या अनुभव देना चाहते हैं, किस चीज़ की वो तैयारी करके पहले से आए, किस चीज़ का वो खौफ ना करे वहाँ जाने के बाद, तो ये एक्सपीरियंस आप अपना पहले बताएँ। आमतौर पर आप लोगों सबने सुना ही होगा कि ज़्यादातर हॉस्टल कॉलेज लाइफ में रैगिंग होती ही है।
इसलिए इससे डरना नहीं है, बस इसको फेस करना है। हर जगह नहीं होती पर कहीं कहीं ज़्यादातर जगह पर होती है। वैसे यहाँ जो हम लोग कैंपस में, वहाँ रैगिंग नॉट अलाउड है, बैन किया हुआ है, यहाँ रैगिंग बिल्कुल नहीं होती, बट कहीं कहीं होती है। इसलिए रैगिंग को फेस करना एक स्टूडेंट के लिए आम बात है, इसलिए इससे नहीं ना डरना चाहिए ना कुछ करना चाहिए। अगर आप कभी जूनियर हैं तो आप कभी सीनियर भी बनेंगे, ये बात हमेशा आपको याद रखनी चाहिए कि आप हमेशा जूनियर नहीं रहेंगे। अभी हम लोग फर्स्ट सेकंड सेम में आए हैं, फर्स्ट सेम कंप्लीट करके, अब हम लोग लास्ट सेम में भी जाएंगे इंशाल्लाह। इसलिए डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। हॉस्टल लाइफ है, हाँ कह सकते हैं यहाँ बहुत चीज़ की दिक्कत भी होती है, ये होती है, इसलिए घर से कुछ खाने पीने का जो ना हो सके, कपड़ा ये वो सब लेकर आएँ। खुद से यहाँ कपड़ा धोना होता है, ये होता है। अगर मेस है तो उसमें आप खाना खाइए, अगर नहीं है कोई हॉस्टल होता है जिसमें मेस नहीं रहता, उसमें आपको खुद से बनाना पड़ता है या फिर बाहर से खाना पड़ता है। इसलिए घर से प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है और घर वालों से हमेशा बात करते रहिए, क्योंकि अच्छा रहे कि उन लोगों को भी आपकी बहुत फ़िक्र होती है कि हमारा बच्चा कैसा है कैसा नहीं है। तो जैसा कि हमारे असद भाई का कहना था कि आपको किसी भी हॉस्टल में जाएंगे, इंडिया के किसी भी होटल में जाएंगे तो हर जगह आपको रैगिंग का मामला मिलेगा, तो इससे आपको इंटरफेयर करना है। और हम लोग जो हैं यहाँ बिल्कुल भी रैगिंग नहीं होती है, ये बात बिल्कुल सच है। और इस तरीक़े से बहुत कॉलेज इंडिया में है जहाँ बिल्कुल भी रैगिंग नहीं होते हैं, जहाँ जूनियर सीनियर नहीं माना जाता है, सारे लोग एक समान होते हैं। तो ऐसे भी आपको बहुत सारे कॉलेज मिल जाएंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप जाना चाहते हैं किसी हॉस्टल में तो ये रैगिंग का ख्याल देखते हुए जाएं, क्योंकि रैगिंग अगर बच्चे के साथ होता है तो बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर टॉर्चर किया जाता है। तो ये चीज़ें हमारे साथ फ़िलहाल है नहीं, तो इसका एक्सपीरियंस हम कह नहीं सकते हैं। तो चलिए अब अपना एक्सपीरियंस आपको जय भाई बताएंगे कि इनका एक्सपीरियंस क्या कहता है। हमारा एक्सपीरियंस यही कहता है कि हम लोग जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये कॉलेज अच्छा है और मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसलिए यहाँ हम लोग को कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। और हम लोग यहाँ अच्छे से रहते हैं और यहाँ पे सब भाई भाई है, कोई भी किसी को मारता पीटता नहीं है। यहाँ पर हम लोग को अच्छे से पढ़ाई मिल रही है, खाना पीना मिल रहा है, रहना सहना सब अच्छा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग को अच्छा लग रहा है। घर की तो याद आती है, वो अलग आती है, पर हम लोग को यहाँ आए हम लोग कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए हम लोग घर छोड़ के आए हैं कि आगे चल के हम लोग कुछ अच्छा स्ट्रगल कर सकें, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। और बस हो गया। तो इनका कहने का मतलब है हमारे जायद भाई का कि अगर हम लोग वहाँ से उतनी दूर से हम लोग आए हैं, कुछ बनने के लिए आए हैं, तो कुछ बनने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। 1 सेकंड, थोड़ा मैक एडजस्ट कर ले रहा हूँ। तो मैक हो चुका है एडजस्ट, अब बोलते हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए कहीं गए हैं तो ये कहावत आपने सुनी होगी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अब ये कहावत चेंज हो गई है, कुछ पाने के लिए कुछ नहीं, बहुत कुछ खोना पड़ता है। घर वालों को भी आपसे दूर रहना पड़ता है, घर वालों से दूर रहना पड़ता है, घर का खाना, घर के वालों की याद, अपने से कपड़ा लत्ता, बहुत कुछ मतलब खोना पड़ता है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि पाने के लिए कुछ नहीं, बहुत कुछ खोना पड़ता है। और अगर आप कहीं दूर से कहीं जा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं, जिस गोल के लिए जा रहे हैं, उस चीज़ पर फोकस करें, हमारा कहने का मतलब यही है। और अगर आप आना चाहते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जहाँ रैगिंग ना हो उस हॉस्टल में जाए, ताकि आपकी लाइफ अच्छी रहे, ताकि आपके पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्ब ना हो। वरना बहुत सारे लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और पढ़ाई लिखाई से हट करके कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस भी यही कहता है। हम लोग को आए लगभग 7 महीने हो चुके हैं और आने वाले टाइम में हमारा जो एक्सपीरियंस और होगा उस तरीके से हम और वीडियो बनाएंगे और आप लोग को इस तरीके का वीडियो बताते रहेंगे कि आपके फ़ायदे की वीडियो हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं। अब इसका अगर पार्ट 2 आएगा तो उसमें आप लोग देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।